अभी हमने डिस्कस किया नाउन का काम एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आता है हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब देखो प्रीपोजिशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीपोजिशन। सबने सुना है प्रीपोजिशन का नाम क्या होता है, इन, ऑन, एट, अबव, ऑन, सो मेनी आर देयर, फाइन। अब प्रीपोजिशन होती क्या है और उसका काम क्या है किसी सेंटेंस में, वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब देखो प्रीपोजिशन को अगर मैं लेती हूँ तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, प्री प्लस पोजिशन, फाइन। प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब उसका पर्टिकुलर प्लेस। तो किससे पहले आती है ये, हमेशा आती है नाउन या प्रोनाउन से पहले, क्लियर। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्यों आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्री की पोजीशन है, नाउन से पहले की जो पोजीशन आती है जो उस सेंटेंस को रिलेट करती है बाकी वर्ड से, दैट इज नॉन एज प्रीपोजिशन। अब मैं एग्जांपल आपको देके बताऊंगी, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो व्हाट इज इट, नीलम गेव होमवर्क, नीलम ने होमवर्क दिया, फाइन। अब अगर मैं यहां से फुल स्टॉप हटा लेती हूं तो मैंने किया लिखा, मैंने जस्ट इमेजिन आई हैव रिटन टू, नीलम गेव होमवर्क टू, सेंटेंस पूरा हुआ, नो इट इज इनकम्प्लीट, व्हाई इट इज सो, इसके बाद में कुछ ना कुछ तो आएगा। नीलम ने होमवर्क दिया टू, किसे दिया, कोई तो होगा वहां पर जिसे उसने होमवर्क दिया, या उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हमारे पास चीज आ रही होगी जिसे होमवर्क दिया जा रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग, ये मेरा इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है तो इट मींस इसके बाद में मेरा कुछ आना चाहिए। अब एज आई टोल्ड यू प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ, नाउन से पहले, तो इट मींस मेरा कोई ना कोई नाउन यहाँ पे आएगा। सो इफ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस, नीलम गेव होमवर्क टू हर स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ दिस सेंटेंस इज कंप्लीटेड, नीलम ने होमवर्क दिया, किसे दिया, अपने स्टूडेंट्स को दिया, क्लियर। तो यहां पर मेरी ये क्या चीज हो गई, दिस इज नॉन एज प्रीपोजिशन, और किसे दे रही है, दैट इज स्टूडेंट को, स्टूडेंट भी यहां नाउन हो रहा है, तो ये वाला आपका पोर्शन हुआ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो यानी कि जब भी हम इस टाइप के सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें हम लोग को, ये मेरा सेंटेंस हुआ नीलम गेव होमवर्क, नीलम ने होमवर्क दिया टू हर स्टूडेंट्स। अब अगर मैं ये नहीं बोलूं नीलम, यहां पर अब क्या हुआ, नाउन का, ये मेरा जो नाउन आ रहा है, यहां पर जो मेरा नाउन आ रहा है दैट इज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसे क्यों बोला, क्योंकि ये मेरा प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। तो जब भी मैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में देखूंगी, मेरी प्रीपोजिशन के राइट हैंड पे अगर कोई भी नाउन आ रहा है, दैट इज नॉन एज व्हाट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, तुषार रोट अ बुक, तुषार ने एक बुक लिखी। अब मैं ये हटा देती हूँ बिकॉज एवरीबॉडी नोज व्हाट इज देयर, मैंने फुल स्टॉप हटाया यहाँ पर। तुषार रोट अ बुक, तुषार ने एक बुक लिखी। अगर मैं यहां लिखती हूँ फॉर दिस इज प्रीपोजिशन। अब ये मुझे बता रही है कि किस चीज का, मेरा यहाँ कुछ ना कुछ तो नाउन आएगा और ये मेरा क्या होगा, ये मेरा मुझे मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे फॉर लगाया सो इट मींस इट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। तुषार रोट अ बुक, तुषार ने एक बुक लिखी, किसके लिए लिखी, लिए, किसके लिए, कोई तो होगा जिसके लिए, फॉर चिल्ड्रन। अगर मैंने ये लिखा तुषार रोट अ बुक फॉर चिल्ड्रन, सो इट मींस किसके लिए बुक लिखी गई, दैट इज चिल्ड्रन। तो यहां पर अब मेरा ये क्या चीज हो गई, दिस इज नॉन एज प्रीपोजिशन एंड दिस इज नॉन एज माय प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर टू यू ऑल, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको। अभी हमने यहाँ पे लिखा कुणाल बॉट अ बुक फ्रॉम, फ्रॉम हमारा आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। इसके बाद कहां से, यानी कि कुणाल ने एक केक खरीदा, लेकिन कहां से, फ्रॉम शॉप। So if I'm going to write on here from shop, so what is the meaning of this thing? From यहाँ पे preposition आ गया आपका, और ये हो गया आपका object, so that is noun. So ये वाला हो गया आपका prepositional object. Done? Next one. Mr. Raman sold his car. Mr. Raman ने अपनी कार बेची, किसे बेची, अगर मैंने यहाँ पे लिखा फुल स्टॉप हटाया टू मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। यहाँ पे एवरीवेयर यू कैन सी दिस इज प्रीपोजिशन, दिस इज प्रीपोजिशन, दिस इज प्रीपोजिशन। अब अभी भी मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो रहा है, सो द मीनिंग ऑफ दिस थिंग इज रमन सोल्ड हिज कार टू, मिस्टर रमन सोल्ड हिज कार टू अ मैन। ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सो अब आप यहां पर हमेशा देख रहे हैं, यहाँ पर टू आपका प्रीपोजिशन है, फॉर प्रीपोजिशन है, फ्रॉम है, टू है। सो यहाँ पर जितने भी प्रीपोजिशन आ रहे हैं उसके राइट हैंड पे जो वर्ड आ रहा है, दैट इज जो नाउन आ रहा है, दैट इज नॉन एज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ देखिए, अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया,
आपने सब्जेक्ट डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट डिस्कस किया नाउन का, और अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया नाउन एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सो 3 चीजें अभी डिस्कस की हमने। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।